अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हाजी इरफान, आप देख रहे हैं CNN टीवी न्यूज़। साहब जिनकी निशानी सुतारी है और जनाब नजीमुल्लाह साहब जिनकी निशानी खड़ी है और सैफ पठान साहब और एक SDPI के कोई हमारे भाई लड़ रहे हैं सरफराज। देखिए, मैं इसलिए नाम ले रहा हूं कि इसमें 3 ईमान वाले लोग और डॉक्टर जितेंद्र आवार साहब 15 साल से बुमरा कोसा में हुकूमत करते चले आ रहे हैं। हमने 15 साल की जब हुकूमत उनके हाथ में दी थी तो हमने ये वादा किया दिया था, साहब आप हमारे शहर को तरक्की की तरफ लेकर के जाएंगे, आप हमारे शहर में मार्केट देंगे, साहब आप हमारे शहर में हॉस्पिटल देंगे, साहब आप हमारे शहर से नशा भगाएंगे, साहब आप टोरेंट जैसी मुसीबत हमारे शहर से दूर करेंगे। लेकिन साहब आपने उसका सब उल्टा कर दिया। आपने हॉकर्स की जमीन, जो ये हॉकर्स रोड पर बैठे हैं, जो ट्रैफिक होती है, उसकी जमीन बिल्डरों को हवाले कर दिया। बिल्डर ऐश कर रहे हैं। आपने टोरेंट जैसी मुसीबत हमारे सरों पर ला करके मुसल्लत कर दी, जिसकी वजह से एक एक आदमी खून के आंसू रो रहा है और ये रो रहा है और ये बोल रहा है कि ये कौन सी मुसीबत, साहब हमने आपको जिता करके इसलिए नहीं भेजा था कि आप टोरेंट जैसी मुसीबत हमारे सर पर ला करके खड़ी कर देंगे। अब घर घर जाकर के कह रहे हैं, साहब हर जगह प्रचार कर रहे हैं कि हमको एक मौका और दे दो, सबसे पहले मैं टोरेंट के ऊपर हाथ डालूंगा। साहब अब आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि 15 साल आपने हुकूमत की और 28 साल आप मिनिस्टर रहे। अभी 2019 से लेकर के 2024 तक आप मिनिस्टर रहे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, साहब आपने टोरेंट का मसला क्यों नहीं हल किया? बुमरा कोसा से टोरेंट के मसले को क्यों नहीं हल किया आपने गरीबों की जो जगह थी, हॉकर्स की जो जगह थी, वो जगह क्यों खा गए? साहब आप कब्रिस्तान की मिट्टी में क्यों चोरी करवाए? साहब हमारे बच्चियों के लिए कोई कॉलेज क्यों नहीं बनाया? साहब आप हमारे बच्चों का प्ले ग्राउंड कहाँ है? बच्चे कहाँ खेले? मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ ये आपके दरमियान में आपके नई कहानी लेकर के आए हैं कि नहीं आप लोग जानते नहीं है कि वो किसी पार्टी के अलायंस में है। अरे मेरे साहब आवाज साहब, आपको याद होना चाहिए कि नजीमुल्लाह की निशानी खड़ी है। अजीत दादा पवार उसके लीडर है। अजीत दादा पवार का एक भी स्टेटमेंट मुस्लिम या किसी दलित समाज के खिलाफ है तो आप बता करके बताइए। तो समाज को छोड़ने वालों को बीच में आप क्यों नफरत फैलाते हैं? आप कलवा में जाकर के कहते हैं कि वो मुल्ला को और दोगे, हिंदू समाज के लोगों के बीच में जाकर के कहते हो कि वो मुल्ला है, मुल्ला को और दोगे, और बुमरा में आकर के कहते हैं कि तुम बीजेपी वालों को और दोगे। अरे साहब हमारी निशानी खड़ी है, आप ही एक खड़ी की निशानी पर 15 साल पहले जब कलवा के लोगों ने आपको हरा करके भेज दिया था तो इसी बुमरा के लोगों ने आपको यहाँ से जिता करके भेजा था। भूल गए क्या साहब ये निशानी को? अगर आप ये निशानी को भूल गए तो आप बुमरा वालों के एहसान को भी भूल गए। हमको अच्छा लगता है साहब ये आप नहीं चलने वाला है, क्योंकि पूरे 15 सालों में आपने सिर्फ शहर को बर्बाद करने का काम किया। आपने टोरेंट को लाया, आपने नशे जैसी मुसीबत को ला करके हमारे बच्चों के अंदर डाला। आप भूखे पे पाबंदी जब सरकार लगा सकती है, आप मिनिस्टर थे तो नशा बेचने वालों के खिलाफ आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? नशा बेचने वालों को हमेशा बचाने का काम क्यों किया आपने? नहीं चलेगा साहब, अब वो दौर खत्म हो गया है बुमरा कोसा और शादी महल के तमाम मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों। इस गली में हमेशा पानी भरता था, याद है आप लोगों को? बारिश में अब की बार भरा था क्या? नहीं भरा। क्यों? क्योंकि हमने उसका काम करके लिया और सामने के भट्टे में आधा घंटे की बारिश में पूरा वहां डूब जाता है। साहब आपने एक नाला गटर नहीं बनाया, जिस 15 साल पहले हमने जहां से अपनी सियासत स्टार्ट की थी नाले गटर से, आज भी हम नाले गटर की लड़ाई लड़ रहे हैं। न लड़कियों के लिए कोई कॉलेज है, न हमारे लिए कोई ऐसी इंडस्ट्रीज है कि जहां पर हमारे नौजवान वहां काम करे। हमारे लोग टोरेंट से बहुत परेशान है साहब। एक एक आदमी टोरेंट की बिल भरता है तो 3 महीने आपको कोसता है, हमको कोसता है कि कहता है कि कौन सी मुसीबत हमारे शहर में लाकर के रखी। इसी शादी महल हॉल में टोरेंट का कैंप लगा था,
ये सलीम ने मुझे फोन किया कि जफर भाई तोरण वाले यहाँ कैंप लगाए हैं, उनको भगाना है। मैं तो वहां पर इसका विरोध करने आया। यही सलीम को पूछो कि आवाज साहब ने पुलिस भेज दिया, बोले तोरण का कैंप चलेगा, तुम तोरण के कैंप को रुकवा नहीं सकते। साहब आप मुंगरा वालों से कहाँ मोहब्बत करते हो? अगर आप मोहब्बत करते तो बोल देते कि तोरण को हम यहाँ से कभी भी भगा देंगे। अब ये कहते हो कि हम तोरण भगाएंगे नहीं। अब तोरण कोई भगाएगा तो उसका नाम है एक ईमान वाले भाई का नाम, जिसका नाम नजीबुल्ला है। नजीबुल्ला ईमान वाला भाई आपके दरमियान में आया है। पूरे थाना डिस्ट्रिक्ट में कोई मुस्लिम नहीं है। पहली बार किसी ने हिम्मत की है। अल्तमत फैजी साहब पिछली बार लड़े थे, जिनको 32,000 वोट मिला था, लेकिन कलवा वोट नहीं मिला। लेकिन मैं आपको क्या बता दूं कि कल कर रहा है तो हम मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि अपने ईमान वाले भाई का हाथ बढ़ा ले, हाथ मजबूत करे। अरे मैं शहर के लोगों से कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग पैसे की दलाली करके पैसा लेकर उनका प्रचार कर रहे हैं। अरे उनसे पूछो साहब, पैसा तो बहुत दे रहे हो तुम लोगों को, लेकिन ये पैसा कहाँ से आया है? ये पैसा तोरण की जो टका देते हो, टका वो पैसा है। आएंगे साहब को पूछो कि तोरण के बारे में बोलो, नहीं बोलेंगे। कब्रिस्तान चोरों के बारे में, मिट्टी खाने वालों के बारे में बोलो, नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि चक्के पट्टे सेक्रेटरी चेयरमैन को पैसा भेज रहे हैं और कहते हैं बिल्डिंग में आकर के कहते हैं कि तुम्हारा वोटिंग कार्ड दे दो, वोटिंग कार्ड। अरे साहब, क्यों हमारे लोगों को खरीदने का काम कर रहे हो? क्यों हमारे लोगों के ईमान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन ये मुमरा का मुसलमान पैसे में नहीं बिकेगा। इंशाअल्लाह आने वाली 20 तारीख को 2 नंबर की निशानी, जो 2 नंबर की निशानी है घड़ी, जिससे उम्मीदवार जनाब नजीब मुल्ला साहब है, नजीब मुल्ला साहब के हाथों को मजबूत करिए। क्योंकि एक मुसलमान का दर्द एक मुसलमान ही समझ सकता है। जिस तरीके से फलस्तीन, अमेरिका, कहीं पर लंदन, पाकिस्तान, कहीं पर भी अगर किसी मुसलमान पर जुल्म होता है तो मुसलमान का आवाज का दिल यहाँ धड़कता है। अगर किसी हिंदू भाई पर भी किसी मुल्क में भी तकलीफ होती है तो यहाँ के हिंदू समाज के भाइयों के दिल में तकलीफ होती है। क्योंकि मुमरा कौसा एक ऐसा शहर है जहाँ हिंदू मुसलमान भाई मिलजुल करके रहते हैं। इस शहर को बांटने का काम मत करो साहब। अब की बार मुमरा कौसा के लोगों से मेरी अपील है, शादी महल के लोगों, तोरण को भगाना है तो नजीब मुल्ला साहब के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा, घड़ी पर मोहर लगाना पड़ेगा। साहब ये पूछो साहब, हम इलेक्शन कहाँ से लड़ेंगे? तो मुमरा कौसा की आबादी, मुस्लिम आबादी 52% है, 62%। मुमरा कौसा के लोगों ने अगर यह हक कर लिया कि हमको नजीब मुल्ला को आमदार बना करके भेजना है और मुमरा कौसा के मसाइल को हल करना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं इंशाअल्लाह नजीब मुल्ला को आमदार बनने से रोक सकती है। तो याद रखना मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान भाइयों, मेरी पर्दा नशीन माए बहने, जिन्होंने आपको तोरण ला करके शहर को बर्बाद करने की कोशिश की है, उसको और मत देना। उसकी निशानी उतारी है, उस पर और मत दो। उन्होंने शहर को बदनाम करने की कोशिश की है, शहर को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की है। याद रखना आने वाली 20 तारीख को घड़ी पर मोहर लगाइए और अपने उम्मीदवार जनाब नजीबुल्ला साहब, एक ईमान वाला भाई आपके दरमियान, उसके हाथों को मजबूत करिए। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, यही इल्तिजा है, यही कहने के लिए मैं आपके दरमियान में आया हूँ। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि 5 साल में यहाँ नगर सेवक रहा, एक भाई का लाल एक आदमी आकर के बता दे कि इस साली में, इस शरद बोरे साल में किसी ने घर बनाया है, कोई जफर नमानी ने किसी ने पास किया। लो मैं चैलेंज से कहता हूँ, एक आदमी ढूंढ करके लाओ, पूरे इस गली में बता दो कि मैंने आपके साथ बदतमीजी नहीं की, मैंने आपके काम किया, आपके सूर को उठाया, तो आप मेरे बोलने पर कम से कम एक बार और करिए नजीब मुल्ला साहब को। मैं जिस तरीके से मैं आपके दरमियान में हमेशा पैदल करके गर्दन नीचे करके आपके दरमियान में आता हूँ, इसी तरीके से जनाब नजीब मुल्ला साहब को भी आपके दरमियान में लाऊंगा और तोरण का मसला हल कराऊंगा इंशाअल्लाह। तोरण के मसले को हल करना है। नजीर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। नजीर भाई के क्या मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, जब मैं जीत करके आया था नजीर भाई ने मुझे अपनी गाड़ी पर मुझे वहां से लेकर गया। नजीर भाई मैं आपका एहसान मानूं, आपको मुझे एहसान याद है, मैं एहसान भूलने वाला नहीं हूँ। क्योंकि पूरा इसे शादी महल के लोगों ने मुझे नगर सेवक बनाया था और लोग जब मैं मुझे मुझसे कहे थे कि जफर भाई इस शहर में इस वार्ड में बहुत सारे नगर सेवक 50 लोगों के साथ में आते थे। मैंने कहा कि नहीं मेरे भाई, मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्गों, मैं आपके सामने तनहा आऊंगा, अकेला आऊंगा,
कोई मुझे बता दे कि मैं कभी लश्कर लेकर के आया हूँ या किसी का मैंने फोन नहीं उठाया या मैंने किसी की मदद की नहीं की। मेरे लाइफ को काम हुआ, मैंने पूरे वार्ड को बनाने की कोशिश की। मैं आप तमाम लोग से अपील करने आया हूँ, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी पर्दा नसीब माए बहने, एक बार नसीब मुल्ला को वोट दीजिए। कहीं पर मोहर लगाइए, 15 साल से जिस पर मोहर लगाते आ रहे उसी पर मोहर लगाइए और जनाब नसीब मुल्ला को कामयाब करिए। हमारे दरमियान आजमगढ़ से चल करके देखिए नजीब मुल्ला की कयादत को कितना लोग पसंद करते हैं। तो ईमान वाले भाई का डर समझ करके आजमगढ़ से आपके दरमियान में असाद आजमी साहब हमारे बहुत ही बेहतरीन शायर है, वो यहाँ पर तशरीफ लाए। मैं चाहता हूँ अपने ख्यालात का इजहार करें। असाद आजमी साहब।